नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने कुछ अलग कोशिश की है। हम आपको गीत सुनाएंगे 3 और तकरीबन ये नगमे एक ही थीम पर हैं, एक से हैं, एक ही सिंगर ने गाए हैं, रफ़ी साहब ने। शायर गीतकार अलग अलग हैं, साहिल लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण जी और शकील बदायूनी साहब। जी हाँ, और एक मतलब इत्तेफाक कह सकते हैं कि ये 1963 की ये तीनों फिल्में हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौन सी फिल्में हैं। संगीतकार तीनों में एक हैं, संगीतकार रवि। जी हाँ, रवि साहब और रफ़ी साहब की कैसी जोड़ी रही और फिर साहिर साहब ने कितने गीत लिखे, रवि साहब की कितनी फिल्में हुई, उन पर हम कार्यक्रम बनाते रहते हैं। और रवि साहब ने जिन फिल्मों में संगीत दिया उनमें कमाल के गीत साहिर साहब ने लिखे, शकील साहब ने लिखे, राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे और भी गीतकारों ने, पर इनके साथ ज्यादा काम किया संगीतकार रवि ने। एक और इत्तेफाक की बात दोस्तों यह है कि इन तीनों फिल्मों में, और ये जो गाने हैं तीनों, ये सुनील दत्त साहब की फिल्में हैं। जी हाँ, सुनील दत्त साहब। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ये फिल्में हैं, तो हम सिलसिला शुरू करते हैं। उन पर हम बात नहीं कर रहे हैं जो अलग अलग इन लोगों ने काम किया है। दोस्तों, 1963 में एक फिल्म आई, आज और कल। जी हाँ, आज और कल। अशोक कुमार साहब, सुनील दत्त जी, नंदा जी, बहुत सारे इसमें, देवन वर्मा जी और तनुजा जी। वसंत जोगलेकर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। एक राजा की कहानी है और बच्चे हैं और किस तरह से नंदा जी व्हीलचेयर पर हैं, पर डॉक्टर के रोल में आते हैं सुनील दत्त साहब, और साहिर साहब के इसमें नगमे हैं। एक से बढ़कर एक गीत है, मुझे गले से लगा लो, इतनी हसीन, जो जिंदगी को प्रेरणा देते हैं। और संगीतकार रवि। और मेरे ख्याल से 1963 से ही शायद रवि साहब और साहिर साहब ने काम करना एक साथ शुरू किया। उसके पहले साहिर साहब एन दत्ता साहब के साथ काम कर रहे थे, एस डी बर्मन साहब ओपनिंग, और बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ तो इन्होंने काम किया ही गुमराह से। अब आज और कल में एक नगमा है, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये तीनों नगमे जो मैंने आपसे कहा एक थीम पे हैं। इनका मतलब यह है कि जो हीरो है वो हीरोइन को, जो नायक है वो नायिका को समझा रहा है, बता रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। अलग अलग ये शायरों के जो कलाम हैं। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, मेरा कहा ना सुनो इनकी बात। आपने सुना होगा, बहुत जबरदस्त ये गीत है। पिक्चराइजेशन सुनील दत्त साहब गा रहे हैं, नंदा जी हैं व्हीलचेयर पर, पहाड़ों का पूरा समा है। उस जो साहिर साहब ने लिखा है, संगीतकार रवि ने गजब की धुन बनाई, और रफ़ी साहब ने तो क्या गाया है, और सुनील दत्त साहब। तो ये पहला गीत रहा आज और कल से, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, जिसमें हीरो प्रेरणा दे रहा है हीरोइन को कि उठो, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है जवां फूल होठ छूने को, खुशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। दोस्तों, इसी साल एक फिल्म आई, ये रास्ते हैं प्यार के। जी हाँ, सुनील दत्त साहब की प्रोडक्शन की फिल्म, लीला नायडू इसमें रही, अशोक कुमार साहब, नानावटी जो केस था उस पर यह फिल्म बेस्ड रही। संगीतकार रवि, और इस फिल्म में गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण जी ने। आपने फिल्म देखी होगी, थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म है। पायलट रहते हैं और फिर केस है और फिर मर्डर हो जाता है, सारी चीजें। अब इसके नगमे बड़ा अच्छे हैं, ये खामोशियां और तुम जिस पे नजर डालो। लेकिन इस फिल्म में एक गीत है, थोड़ा सा लंबा है, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। शुरुआत होती ना बड़ी जबरदस्त, मेरे दिल ने। और ये गीत जो है सुनील दत्त साहब गा रहे हैं लीला नायडू के लिए। और इसमें भी अगर आप, राजेंद्र कृष्ण जी ने जो ये गीत लिखा है, पूरा इसमें तारीफ तो है ही हीरोइन की, और एक ये है कि तुम मेरे लिए क्या हो। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो धुन बनाई है संगीतकार रवि ने और जो लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने दोस्तों, और रफ़ी साहब ने ये डूब के गाया है सुनील दत्त जी के लिए। फिल्म कितनी चली या न चली वो अलग बात है, लेकिन इस फिल्म के नगमे और खास करके ये जो नगमा है, हाय हाय हाय, मैं समझता हूँ ये एक अलग तरह के गीत है। कॉमन गाना हम इसको नहीं कह सकते,
कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। तो ये उसी थीम पर गीत रहा जिसमें आज और कल में था, ये वादियां ये फिजाएं भुला रही तुम्हें। हिम्मत बढ़ाता है हीरो हीरोइन की और तारीफ करता है। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या, दहर ने जब जब भी उछाला हमको भी रश्क आता है जिस पर, मखमूर निगाहों ने वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो, प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। साहब ये दो फिल्में हो गई, आज और कल और ये रास्ते हैं प्यार के। 1963 हीरो सुनील दत्त साहब, साहिर साहब का नगमा और राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। अब आप सोच रहे हो कि तीसरी फिल्म कौन सी है जिसमें शकील साहब ने नगमे लिखे हैं। तीसरी फिल्म भी नितिन बोस साहब की है। जी हाँ, ये रास्ते हैं प्यार के को डायरेक्ट आर.के. नैयर साहब ने किया और नितिन बोस साहब ने जिस फिल्म को डायरेक्ट किया वो रही नर्तकी। जी हाँ, नर्तकी नंदा जी, सुनील दत्त साहब। शकील साहब ने नगमे लिखे और संगीत एक बार फिर से संगीतकार रवि का। आज दुनिया बड़ी, एक से बढ़कर एक इस फिल्म में गीत हैं। ज़ेब रहमान और बहुत सारे इसमें कलाकार हैं आका। ये एक नर्तकी की कहानी है जो पढ़ाई करना चाहती है, सुनील दत्त साहब उसकी मदद करते हैं। ये पूरी कहानी है। अब इसमें नाव में बोट में बैठे हैं नंदा जी और सुनील दत्त साहब और एक रफ़ी साहब की आवाज में गीत है, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। देखिए ये वही थीम है जो आज और कल से ली, ये रास्ते हैं प्यार के और नर्तकी में। गीतकार बदल गए, शकील साहब हो गए। जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया है, अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पे रश्क करते हैं हम, शकील साहब का अंदाज अलग, तीनों का अलग अलग है। साहिर साहब हम पहचान जाते हैं, साहिर साहब का नगमा कौन सा है, राजेंद्र कृष्ण जी का नगमा कौन सा और शकील साहब का कौन सा नगमा है। शकील साहब ने तो रोमांटिक गीत खैर खूब ही लिखे हैं, उसके अलावा भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, चले थी ख्यालों पे छाई हुई, गम की मौजें थी दिल, तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को एक नए रास्ते पर कदम जब तुम्हारी नजर। तो ये तीनों 1963 की फिल्म रही, आज और कल, ये रास्ते हैं प्यार के और नर्तकी। ये तीनों फिल्में आपने देखी होंगी। इत्तेफाक जो मैंने आपसे कहा, तीनों में सुनील दत्त साहब है, रवि साहब का संगीत है, शायर अलग अलग है, आवाज लेकिन एक है, मोहम्मद रफी साहब की। और ये जो नगमे हैं, ये मैं ये कहूंगा कि इतने नहीं सुनाई देते जितने रफी साहब के या साहिर साहब के, रवि साहब के, शकील साहब के, राजेंद्र कृष्ण जी के दूसरे नगमे सुनाई देते हैं। वो कुछ फिल्में आती रहती हैं, चाहे वो काजल हो, दो बदन हो या भरोसा हो। ये नगमे भी मशहूर हैं, लेकिन अगर आपने तो सुना ही होगा, लेकिन ये बार बार हम नहीं सुनते, कभी कभार सुन लेते हैं। वो कुछ गाने हमेशा चलते रहते हैं, तो लेकिन ये मास्टरपीस है दोस्तों। और इन फिल्मों के सारे ही नगमे अच्छे हैं, लेकिन मैंने इन तीनों को इसलिए लिया कि इनमें तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये एक ही बात कह रहे हैं तीनों नगमे, और अलग शायर किस तरह से कहते हैं। धुनें इतनी खूबसूरत हो, रफ़ी साहब ने जो गाया है सुनील दत्त साहब के लिए। तो इन फिल्मों को अब आप जब भी देखें तो इन नगमों को जरूर देखें और महसूस करें कि शायर गीतकार क्या कहना चाह रहा है, जिन्हें रफ़ी साहब ने बखूबी अपनी आवाज देकर संवारा है और रवि साहब ने अपने संगीत के जरिए निखारा है। तो और ये तीनों सुनील दत्त साहब के जीवन के, जिंदगी के बेहतरीन नगमे भी रहे। बहरहाल हमने सोचा कि एक पहलू निकालें इन फिल्मों से, इन गीतों से, इन शायरों से, कि एक कार्यक्रम बन सके और इसी बहाने इन गीतों को हम याद करें। बाकी नगमे बहुत से हैं, उन पर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीन नगमे आप सुनिए तो आपको अंदाजा भी होगा कि ये जो गीतकार तीनों रहे, किस तरह से एक ही बात को अलग अलग लफ्जों में इन्होंने कहा है और क्या खूब कहा है। कभी आप सोचेंगे कि ये ज्यादा बेहतर है, ये बेहतर है, नहीं ये बेहतर है, सब बेहतर है, सबका काम इक्वल है, बस हमें सुनना है और अपनी जिंदगी में उतारना है और उस पर अमल करना है। तो दोस्तों मैं जाता हूं, इन प्रोग्राम्स के बहाने हम ऐसे महान कलाकारों को याद करते रहते हैं। आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें प्यार दीजिए अपना और बताइए क्या कुछ हम और कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूं, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें बताइए कि आपका फेवरेट नगमा कौन सा है, इन तीनों में या तीनों ही फेवरेट हैं। हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, खुदा हाफिज।